हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट का जो टॉपिक है इसे कंप्लीट करेंगे। तो मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहता है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है एमएससी फर्स्ट सेम से दिया गया है। ये टॉपिक आपको एमएससी सेकंड सेम में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सिलेबस होता है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक होते हैं कुछ में एमएससी फर्स्ट सेम में दिया होता है और कुछ में एमएससी सेकंड में दिया होता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ जो किसी भी सेमेस्टर में आए तो आपको यही आंसर देखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, ठीक है। तो इसके जो कुछ मेन टॉपिक दिए गए हैं तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो चलिए देखते हैं। आउटर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के फॉलोइंग इंटरेक्शंस रिजल्टिंग डिफरेंस एनर्जी स्टेट प्रोडक्ट होते हैं। वैलेंस शेल ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के बीच इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। और थर्ड नंबर में है इलेक्ट्रॉन्स के स्पायरिंग मोशन के रिजल्टिंग प्रोड्यूस होने वाले स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम के बीच इंटरेक्शन, ठीक है। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। लाइन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल मोशन के रिजल्टिंग प्रोड्यूस होने वाले ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के बीच इंटरेक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें अबव इंटरेक्शन के कारण विभिन्न एनर्जी स्टेट उत्पन्न होते हैं जिन्हें स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनर्जी स्टेट कहते हैं। और नेक्स्ट है अबव इंटरेक्शन के रिजल्टिंग एल्टेन होने वाली लोवेस्ट एनर्जी स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट कहलाती है। तो आगे देखते हैं आप। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट जो है वो D9 तक होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसे कैसे निकाला जाता है ग्राउंड स्टेट, तो उसे हम देखेंगे अभी। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आपको D1 बताया गया है, मतलब नंबर दिए गए रहेंगे और आपको इसका ग्राउंड स्टेट निकालना होता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ऐसा भी दे सकता है कि D5 का ग्राउंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट बताइए, D7 का बताइए। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो आपको इसे याद भी कर लेना है, ठीक है, कि एग्जाम में है तो आप लिख पाओ। तो आगे देखते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे D1 है तो इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा, ठीक है। और इसके जो नाम होते हैं वो इस तरह से होते हैं +2 +1, और ये जो बीच में होता है उसे 0 कहा जाता है, और फिर आजू बाजू इसके प्लस माइनस में होते हैं, ठीक है। तो L बराबर 2 बराबर D, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे देखिएगा इसके मान दिए गए हैं, ठीक है। तो S आएगा तो 0, P का 1 और D का 2 और F का 3, ठीक है। इस तरह से दिया गया होता है। तो यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रॉन किस चीज में भरा हुआ है, 2+ में भरा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी बहुवक्ता, ठीक है। तो ये देखिए 2s +1, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन भरा है, इसको गुणा करके हमें यहाँ पे बराबर 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो D1 के लिए 2D होगा, ठीक है। और इसमें J के बारे में देखेंगे तो J बराबर L - S बराबर सॉल्व जब करेंगे तो 3 + 2 हमें यहाँ पे प्राप्त होगा, ठीक है। तो ग्राउंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट क्या होगा, हमें इतना मिल जाएगा, ठीक, क्या मिलेगा 2D 3/2। तो देखिए देखते हैं D1 के लिए ये सही है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे D1 के लिए 2D 3/2 मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह D2 का निकालेंगे तो ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, ये 2 के लिए है, तो ठीक है। फिर स्पिन मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s - 1, ठीक है। और इसका जब हम गुणा करेंगे तो देखिए 2 बराबर, और इसमें 2 में भरा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये 2 इसमें भरा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन भरे, तो 1/2 1/2 के प्लस 1/2 + 1/2 बराबर 1, ठीक है। तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणित सेम के सेम, और यहाँ पे इसका 1 बराबर गुणित 1, तो ये हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे तो D2 के लिए 3F हो जाएगा,
और जे बराबर एल एस बराबर 3 - 1 कर देंगे यहाँ से, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट हमें क्या मिल रहा है 3F2। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ T2 की जो ग्राउंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट है तो वो देखिए 3F2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें ये पूरे निकालना है। अब D3 के लिए देख लेते हैं। तो D3 पर 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इस तरह से भरे जाएंगे वो। ठीक है, तो L बराबर 3 बराबर F हो जाएगा। ठीक है, F का देखिएगा यहाँ पे F के लिए 3 दिया गया है। तो 2s + 1 बराबर हमें क्या लिखना है 2 3 और ये देखिएगा यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो देखिए हमें यहाँ पे 3 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और यहाँ पे हम +1 लिख लेंगे। ठीक है, ये सूत्र लगाना है हमें हर ग्राउंड स्टेट के लिए हमें ये सूत्र लगाना है। ठीक है, फिर हमें सॉल्व करेंगे। हमें जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा बराबर 4। ठीक है, जे बराबर L - S बराबर हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसका जो आंसर है क्या मिल जाएगा 3/2। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट जो है हमें क्या मिलेगा 4F। ठीक है, 4F 3/2। तो देखते हैं यहाँ पे 4F 3/2। अब आगे देखेंगे डी के लिए। D4 को हम इसके इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे जाएंगे। बात ये है यहाँ पे देखिएगा आपको ऐसा लग रहा होगा हम यहाँ पे क्यों नहीं भरे सिर्फ लॉन्ग। तो देखिए ये एक नियम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरने का कि जब तक यहाँ तक ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीट नहीं होते तब तक हम यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। ठीक है ना, तो L बराबर लिखेंगे हम यहाँ पे 2 जो कि ये जो है तो इस तरह से ये हम भरे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा हमें इस तरह से ये निकल के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस सूत्र को फॉलो करेंगे तो और उसके बाद में हमें यहाँ पे जितना जोड़ गुना करके हमें यहाँ पे 5 मिल जाएगा। ठीक है, फिर जे बराबर L - S को हम इस तरह से लिखकर हमारे पास यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट हमें FD0 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 4 का 5DO 0 हमें मिल रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है सारों को आपको निकाल लेना है। ठीक है, आपको ये खुद करना है। 4 तक तो मैंने बता दिया आपको, फिर 5 6 7 8 9 का आपको खुद निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको नोट जरूर पसंद आया हो। सो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और अगर आपको MSc फर्स्ट सेम के नोट्स परचेस करने तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे उसमें इसका व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू।